आपको रूबरू कराते रांची से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तमाड़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की बात सामने आई है और माना जा रहा है कि कथित तौर पर नरबली में हत्या की गई है। सुबह से आरोपी किसी शिकार की तलाश में था जिसकी वो बलि दे सके। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी के पास से वो हथियार भी बरामद कर लिया है जिससे उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। घटना के ग्रामीणों में घटना के बाद से आक्रोश है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है, वो चाकू भी बरामद कर लिया गया है जिससे इस हत्या को अंजाम दिया गया है और कथित तौर पर इसे नरबली कहा जा रहा है क्योंकि यह शख्स सुबह से ही शिकार की तलाश में था। क्योंकि यह अंधविश्वास की चपेट में वो शख्स था और अंधविश्वास की वजह से वो नरबली देना चाहता था। अंधविश्वास में आकर और कुछ सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था जो कि कथित तौर पर, और इसी कड़ी में वो लगातार सुबह से ही भटक रहा था यहां वहां। उसे ग्रामीणों ने भी कई जगह पर एकदम बदहवास देखा, मानो वो किसी की तलाश कर रहा हो। ग्रामीणों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वो लगातार सुबह से ही उस पूरे इलाके में चक्कर लगाते देखा जा रहा था। वो किसी न किसी शख्स को अगवा करना चाहता था। ये और देखिए शख्स, ये वही आरोपी शख्स है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही आरोपी शख्स है जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि वो कोई सिद्धि कर रहा था और इसी कड़ी में वो किसी इंसान की बलि देना चाह रहा था और इसी कड़ी में वो लगातार घूम रहा था बदहवास यहां वहां ताकि वो अपने शिकार को वो फंसा सके। और आखिर में एक शख्स उसकी चपेट में आया और उसने उसकी कथित तौर पर नरबली दे दी। हालांकि हत्या हो सकता ही और कथित तौर पर, लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है, वहां के लोगों का कहना है कि बलि दी गई है क्योंकि दात्री की पूजा होती है और ऐसे में बहुत सारे जो सिद्ध होते हैं अजीबो गरीब तरीके से इस पूजा को अंजाम देते हैं। कई बार ये सुनने में मिलता है। हालांकि ऐसा हो, अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस तलाश रही है, लेकिन जानकारी तो यही आ रही है कि कथित तौर पर यह नरबली है और कथित तौर पर नरबली में हत्या की आशंका भी। हालांकि पुलिस के पास भी दोनों एंगल से इस पूरे मामले में आगे बढ़ने के लिए लीड मिल रहा है, जिसमें किसी रंजिश, किसी पुराने विवाद को हो सकता है कि नरबली का रूप देकर हत्या की गई हो या फिर हो सकता है कि अंधविश्वास में यह नरबली ही हो कथित तौर पर। तो ये खबर लगातार आ रही है कि ग्रामीणों की ओर से भी इस बात की पुष्टि की जा रही है क्योंकि ग्रामीणों का यह कहना है कि वो लोग लगातार देख रहे थे इस बात को। वो शख्स काफी संदिग्ध लग रहा था और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। इमरान, क्या कुछ जानकारी आ रही, क्योंकि अब तो ग्रामीणों की ओर से भी यही कहा जा रहा है, कथित तौर पर कहा जा रहा है ग्रामीणों की ओर से कि यह हत्या नहीं नरबली ही है और यह शख्स जो कि आरोपी इस पूरे मामले का वो सुबह से ही शिकार की तलाश में भटक रहा था। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से ही जो स्थानीय ग्रामीण है वो उन्होंने पुलिस को ये सारी जानकारी दी कि जो आरोपी है वह लगातार इस बात को लेकर के सुबह से ही चर्चा लोगों के बीच कर रहा था कि आज वह किसी न किसी को बलि चढ़ाएगा। भाव ये बलि इंसान की चढ़ाई जाएगी, जानवर की चढ़ाई जाएगी, ये इसकी जो बातें थी वह क्लियर नहीं हो रही थी। लेकिन जिस वक्त ये जो मृतक है वह अपने दौली से टहनी काटने का काम कर रहा था और कुछ दातून बनाने का कार्य कर रहा था, उसी दौरान वहां पर युवक पहुंचता है, उसे वह दौली मांगता है और उसे अपनी बातों में बजाते हुए जो है वो नरबली देने की बात सामने आ रही है। हालांकि घटना के बाद पुलिस को ये सारी जानकारी मिली, ग्रामीणों के सहयोग से पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले रखा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब उनकी मानसिक स्थिति को भी जांचा जा रहा है। बिल्कुल, ये भी एक एंगल हो सकता है। बिल्कुल, किसी तरह से उसकी मानसिक स्थिति पर क्या कुछ चल रहा था, क्योंकि वो पिछले एक दो दिनों से इस तरह की बातें लगातार कर रहा था। ऐसे में ये देखा जाएगा कि वो किस स्थिति में है और इसके बाद जब पुलिस उसे हिरासत में ले रखी है तो उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस हत्या पीछे जो वजह है वह किस तरह की है और क्या कुछ वजह रही है और क्या कुछ बातें रही है और अचानक
इस तरह की घटना जो है वो अचानक हो गई है, फिर सोची समझी साजिश के साथ भी इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो वही जो मृतक व्यक्ति है उनके शव को कब्जे में लेकर के रिम्स से पोस्टमार्टम कर वापस उनके पैतृक जो गांव है गांव के लिए रवाना कर दिया गया है। तो इमरान, जैसे कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आरोपी की, तो आरोपी उसमें ऐसा लगने रहा कहीं से भी कि पूजा पाठ करके हो, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में रहा हो कि अगर वो उस तरीके से किसी शिकार को तलाशेगा तो वो सीधा से शक कर जाएगा कि उसकी बलि दी जा सकती है, तो शायद इसी वजह से वो इस तरह से सामान्य वेशभूषा में शायद नजर आ रहा हो। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम कहें तो एक सामान्य रूप से पूरे वेशभूषा में था। और ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि बिल्कुल अपने बातों को बजा करके उस जगह पर जो आरोपी है कई तरह की बातें जो है वो मन में गुनगुना रहा था। और दिन भर ये सारी चीजें चलती रही, ये सारी चीजें जो है वो दिन भर चलती रही। ग्रामीणों ने जो अब तक जानकारी दी और जो लोगों को बता रहे हैं, पुलिस को जो जानकारी मिली है कि दिन भर वो किसी न किसी बात को लेकर के अपने मन के अंदर में वो रखा हुआ था। और उसी को लेकर के जब अगले व्यक्ति के पास गया, मृतक के पास गया, मृतक के पास पहुंचते ही वो जो आरोपी है उन्होंने गले पर जो गर्दन पर प्रहार करते हुए कई तरह की बातें कही। इसी से ये बात निकल करके और भी पुख्ता हो गई कि कहीं न कहीं जो नरबली को लेकर के जो चीजें चल रही थी, ऐसे में इन सारी चीजों पर जो आरोपी है उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट होगी कि पूरी घटना के पीछे की वजह क्या रही है। क्या नरबली एक अंधविश्वास के दौरान ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया या इसके पीछे की कुछ और भी वजह है। तो इमरान, क्या इस शख्स को पकड़ने के बाद पुलिस उस जगह पर भी लेकर गई है जहां पर ये सिद्धि वगैरह कुछ कर रहा होगा, पूजा पाठ वगैरह कुछ कर रहा होगा, तो इसकी जानकारी ये शख्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखिए, अभी पूछताछ कर रही। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने आम ग्रामीणों के सहयोग से आरोपी को पकड़ रखा है। थाने में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर घटना जो है वह किस लिए और किस वजह से की गई है। घटनास्थल पर उसके बाद पुलिस आरोपी को लेके जाती है। उसके बाद उसके वहां जानकारी जुटाई जाएगी, आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जाएगी और फिर कल मेडिकल जांच के बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा। तो कहीं न कहीं आज पूरी रात पुलिस के पास मौजूद है। सारी पहलुओं की जांच गंभीरता से की जा रही है। रांची के ग्रामीण एसपी से भी बातचीत हुई इस पूरे मामले में। उन्होंने भी यहाँ जानकारी दी कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी। तो इमरान, ये जो शख्स है जब पकड़ा गया उसके बाद से इसका जो मनोभाव है या फिर इसका हाव भाव है वो क्या कह रहा है? क्या कोई गिल्टी या कोई अपराध बोध ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा? उसके चेहरे पर एकदम शांत बैसाड़ा दिख रहा है, कैसा दिख रहा? घटना को अंजाम दिया गया है उससे साफ तौर से ये प्रतीत होता है, दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास में आकर के और जो मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति होते हैं उस तरह के प्रवृत्ति का जो पूरा व्यक्ति है वह दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस ये भी एंगल में जांच कर रही है कि तो इमरान, हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे, संपर्क अभी टूट गया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे इमरान से जुड़ने की, लेकिन आपको हम तस्वीर दिखा रहे। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, सिर्फ न्यूजीलैंड भारत पर। ये इस आरोपी को देखिए, कहा जा रहा है कि इसने अंधविश्वास में आकर नरबली के तहत एक शख्स की हत्या की है। हालांकि ग्रामीण तो ये साफ कर रहे हैं कि ये नरबली ही है। हालांकि पुलिस से कई एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों का ये साफ कहना है कि सुबह से ही यहां वहां भटक रहा था बदमाश, मानो कि कुछ वो पाना चाहता हो, मानो वो किसी को तलाश रहा हो, और आखिर में वो किसी को तलाशा, उसने एक शिकार उसने पकड़ा और उसके तुरंत उसने हत्या कर दी। इसलिए, और साथ ही साथ जब वो हत्या कर रहा था उस वक्त जब चाकू फेर रहा था उसके गर्दन पर जब चला रहा था, ये ग्रामीणों का कहना है। ये जानकारी मेरे बहुत ही वियर्ड ये जानकारी सामने आई है कि जब वो तब भी वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हो या जैसे कुछ सिद्धि कर रहा हो, उस तरीके से ये ग्रामीणों का कहना है। तो कथित तौर पर ये नरबली सामने आ रही है। हालांकि पुलिस का क्या एंगल है, पुलिस तो गिरफ्तार करने के बाद इस शख्स को कई एक एंगल के साथ कई एक बिंदुओं पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले चीज तो एक जो मनोवैज्ञानिक तरीके से देखे तो वो आरोपी एकदम शांत सा बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी बात की चिंता नहीं हो, ऐसा लगता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया हो, क्योंकि जो नरबली देने की लगातार घूम रहा था, जो कि गांव वालों का कहना है, तो उसमें शायद वो कामयाब हो गया और इसलिए एकदम
नितांत एकदम शांत तरीके से वो बैठा हुआ है, मानो उससे कोई अपराध उससे हुआ ही नहीं है। और वो जिस काम के लिए पूजा कर रहा था, सिद्धि कर रहा था, या फिर जो नरबली वो देना चाहता था, जो शक्तियों को लेकर एक मन में एक रहता है अंधविश्वास जो एक होता है, वो शायद उसने पूरा कर लिया। और इसलिए देखिए, आप तस्वीरें देखिए कि कितनी शांति से वो बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि अपने मकसद में वो कामयाब हो गया हो। और इसलिए पुलिस, साथ ही साथ पुलिस के पास एक दूसरा एंगल भी इस पूरे मामले को लेकर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसिक रूप से ये शख्स जो है वो उसका मानसिक असंतुलन, मानसिक संतुलन है वो गड़बड़ाया हुआ हो, मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया हो कुछ भी सकता है। यानी ग्रामीणों का यह कहना है कि यह अंधविश्वास में आकर दी गई नरबली है। पुलिस का मानना है कि नरबली भी हो सकती है, साथ ही साथ ये कोई सोची समझी साजिश के तहत नरबली का रूप देकर हत्या भी हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि शायद, और हो यह भी सकता है कि शायद ये मानसिक रूप से विकसित रहा हो। लेकिन जिस तरीके से शांत बैठा है तो ग्रामीण तो यही मानकर चल रहे हैं। और इस खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं दीपक कुमार जी से, तमाड़ के थाना प्रभारी। दीपक जी, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही सामने इसमें? तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। और आप देखिए तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देखिए इस वक्त इस शख्स की। तो पुलिस का क्या कुछ कहना है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं प्रथम दृष्टया, क्योंकि पुलिस से कई एक बिंदु से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों का तो यह कहना है कि कथित तौर पर यह नरबली है, लेकिन पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस सिर्फ ग्रामीणों के भरोसे, ग्रामीणों के तहत पूरे मामले की जांच तो नहीं कर सकती है। तो पुलिस अपने तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और हर एक एंगल से जांच की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर, आप देखिए कि नवमी का दिन है और नवमी के दिन में बहुत सारे जो सिद्धि करने वाले लोग होते हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं, इसलिए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये ग्रामीणों का कहना है और इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता कि अंधविश्वास और नरबली के नाम पर हत्या भी हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।